दोस्तों हमने अपने चैनल पे पर्ल और एक्स दोनों मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है और तीसरी जो फिल्म है यानी इन दोनों की सीक्वल उसका नाम है मैक्सीन और आज की वीडियो में हम मैक्सीन फिल्म को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। नाउ एज यूजुअल इस फिल्म को भी टी वेस्ट ने डायरेक्ट किया है जहां IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 73% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 77%। तो आज की वीडियो में हम मैक्सीन मूवी की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी पर्ल और एक्स वाली एक्सप्लेनेशन नहीं देख रखी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उन दोनों एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको चीजें थोड़ी अच्छी ढंग से समझ में आए। वैसे वो एक्सप्लेनेशन देखना मैंडेटरी नहीं है। पर्ल और एक्स दोनों के एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में डाल दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें मैक्सीन के बचपन की एक वीडियो दिखाई जाती है जहां उसके पिता उससे कह रहे होते हैं कि वो एक दिन चर्च की स्टार डांसर बनेगी। यहाँ से सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में मैक्सीन से मिलते हैं जो एक मूवी की ऑडिशन देने आई थी। जजेस और मैक्सीन की बातों से हम जान पाते हैं कि मैक्सीन अभी भी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है जहाँ उसे अच्छी खासी फेम भी मिल चुकी है, लेकिन अब वो हॉलीवुड मूवीज में अपना नाम बनाना चाहती है। हम यहाँ देखते हैं कि मैक्सीन काफी कॉन्फिडेंट थी और उसकी कॉन्फिडेंस को देख के एक जज एलिजाबेथ काफी इंप्रेस होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर न्यूज में दिखा रहे एक सीरियल किलर पे आती है जिसे नाइट स्टॉकर के नाम से बुलाया जा रहा है। साथ ही यहाँ सिटी में चल रहे प्रोटेस्ट को भी दिखाया जाता है जहाँ मूवीज एंड फिल्म्स में भद्दे जो कंटेंट्स दिखाए जाते हैं गंदे वाले, उन लोगों को लेके लोग अपनी नाराजगी जता रहे थे। खैर हम मैक्सीन को देखते हैं जो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए रेडी हो रही थी। वहाँ मैक्सीन की एक कोवर्कर एम्बर आती है और उसे एक पार्टी में इन्वाइट करती है, लेकिन मैक्सीन उसे मना कर देती है। उसी रात हम मैक्सीन को घर पे अपने एजेंट से बात करते हुए देखते हैं और इसके बाद वो अपने फ्रेंड लियोन से मिलती है। मैक्सीन उसे बताती है कि वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है जो कि एक हॉरर मूवी में लीड रोल के लिए था। इसके बाद मैक्सीन को हम एक बार में जाते देखते हैं जहां वो एज शो गर्ल काम करती है। यहाँ हम व्यूअर्स एक ब्लैक ग्लव्स और जैकेट पहने आदमी को मैक्सीन का परफॉर्मेंस देखते हुए नोटिस करते हैं और वो मैक्सीन को देख फॉर सम रीजन गुस्सा हो जाता है और बाहर लगे वुडन बोर्ड को तोड़ देता है। अब आगे बाहर से वापस जाते हुए मैक्सीन अपने कोवर्कर टैबी से मिलती है और दोनों उसी सीरियल किलर के बारे में बातें करते हैं। टैबी जाते हुए मैक्सीन को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन मैक्सीन टैबी को मना कर देती है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में एक इंसान को हम मैक्सीन का पीछा करते हुए देखते हैं और वो चाकू से मैक्सीन को थ्रेटन करता है, लेकिन मैक्सीन जैसे ही उसे गन दिखाती है वो डर जाता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। बट मैक्सीन यहाँ मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट मैक्सीन तो उसे बड़े ही ब्रूटल वे में सबक सिखाती है। मैक्सीन उससे कहती है कि लास्ट टाइम जब मुझे किसी ने मारने की कोशिश की थी तो मैंने उसका सर कुचल दिया था। अगर आपको याद हो तो यहाँ मैक्सीन किसी और की नहीं बल्कि पर्ल की बात कर रही थी। अब इस पॉइंट पे सीन चेंज हो जाता है और हम मैक्सीन को लियोन के साथ अपने घर में देखते हैं जहाँ उसे डोर पर नॉक करने की आवाज आती है। चेक करने पे उसे लिफ्ट में कोई आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। तभी मैक्सीन की नजर नीचे पड़े एनवेलप पे पड़ती है जिसमें एक VHS टेप था। इसे प्ले करने पे पता चलता है कि ये एक पुलिस एविडेंस है जिसमें फार्म में शूट किए हुए मैक्सीन के कुछ वीडियो क्लिप्स थे। इन क्लिप्स को देख मैक्सीन थोड़ा सा डर जाती है। इसी बीच लियोन की भी नींद खुलती है जिससे हड़बड़ी में मैक्सीन टेप को छिपा देती है और लियोन के पूछने पर उसे कुछ नहीं बताती। इधर मैक्सीन के घर के बाहर हम लिफ्ट वाले आदमी को उसी ब्लैक ग्लव्स पहने आदमी के साथ देखते हैं जो उस पर नजर रखे हुए था। सीन यहीं कट होती है और हमें स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें हम एम्बर और टैबी को देखते हैं जिसे इसी ब्लैक ग्लव्स पहने आदमी ने किडनैप कर लिया है और हम उसके साथ कई और लोगों को भी देख पाते हैं। अब अगली सुबह पुलिस को टैबी और एम्बर की शरीर पॉन्ड में मिलती है और हम उनके शरीर पर पेंटागन का मार्क देखते हैं जिसे देख पुलिस अज्यूम करती है कि इन्हें भी नाइट स्टॉकर ने ही मारा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्सीन को एक स्टूडियो में देखते हैं जहां वो अपने हेड का एक लाइफ कास्ट बनवा रही थी जिसे मूवी में एज ए प्रॉप यूज किया जाने वाला था। लेकिन अचानक से मैक्सीन को पर्ल की विजन आने लगती है और वो हैलुसिनेट करती है कि पर्ल उसे चोक कर रही है। तभी वहां प्रॉप आर्टिस्ट आ जाती है और उसकी मदद करती है। स्टूडियो से बाहर जाते वक्त मैक्सीन को अपनी कार के विंडशील्ड में एक लेटर दिखाई देती है जिसमें किसी एकेडमी के स्टूडेंट्स की पिक्चर
थी और इन पिक्चर्स में मैक्सिन भी शामिल थी। मैक्सिन लेटर में दिए हुए नंबर पे कॉल करती है और सामने वाला व्यक्ति उसे एक होटल का एड्रेस देता है और उसे वहां मिलने बुलाता है। मैक्सिन उसी होटल में जाती है और हम लिफ्ट वाले आदमी को वहां बैठे हुए देखते हैं जो उसे अपना नाम जॉन बताता है। जॉन कहता है कि वो बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उसे किसी ने मैक्सिन के बारे में पता लगाने के लिए हायर किया है। जॉन यहाँ मैक्सिन से फार्म में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जिस पर मैक्सिन उससे कहती है कि उसने वो कत्ल नहीं किए हैं और अगर किए भी हैं तो ये बात कभी साबित नहीं की जा सकेगी। इसके बाद जॉन उसे एक एनवेलप देता है जिस पर एक एड्रेस लिखा था और जॉन उसे वहां आ जाने को कहता है। बेसिकली जॉन को जो हायर किया था वो वाला इंसान मैक्सिन को इसी एड्रेस पे मिलेगा। तो जॉन के जाने के बाद मैक्सिन उस एनवेलप को खोलती है जिसमें फार्म में हुए इंसिडेंट की न्यूज कटआउट थी। एनीवेज हम मैक्सिन को वापस घर आते देखते हैं जहां डिटेक्टिव विलियम्स और टॉरेस उससे एम्बर और टैबी के बारे में पूछताछ करते हैं। मैक्सिन से यहाँ पूछताछ इसीलिए हो रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स मैक्सिन उनके साथ काम करती थी। मैक्सिन उन्हें कोई भी जानकारी देने से मना करती है और उनके जाने के बाद वो लियोन के शॉप में जाती है जो उसके घर के नीचे ही था। मैक्सिन लियोन को वही टेप देकर इसके बारे में पता लगाने कहती है और वहां से अपने न्यू मूवी के शूटिंग लोकेशन पे जाती है। यहाँ मैक्सिन एलिजाबेथ से मिलती है जो मूवी की डायरेक्टर थी। एलिजाबेथ उसे मूवी सेट का टूर देते हुए बताती है कि कैसे प्रोड्यूसर्स मैक्सिन को मूवी में रोल देने के खिलाफ हैं क्योंकि मैक्सिन एक एडल्ट फिल्म स्टार है, लेकिन उसे मैक्सिन का कॉन्फिडेंस पसंद आया और इस मूवी की लीड रोल के लिए वो परफेक्ट है। एलिजाबेथ मैक्सिन को एक मूवी के सेट पे ले जाती है जहां उसे विंडो में पर्ल दिखाई देती है और इसे देख मैक्सिन डर जाती है। खैर वापस जाते वक्त मैक्सिन नोटिस करती है कि जॉन उसका पीछा कर रहा है और ऐसे में मैक्सिन वहीं पे गाड़ी रोकती है, जॉन पे काइंड ऑफ अटैक करती है और उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे वरना अगली बार वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब इन घटनाओं से मैक्सिन परेशान तो हो ही रही थी और ऐसे में वो अपने एजेंट टेडी के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। टेडी और मैक्सिन के कॉन्वर्सेशन से हम जान पाते हैं कि फार्म वाले इंसिडेंट के बाद टेडी ने ही उसे फिल्मों में काम दिलाया था। टेडी उससे कहता है कि अब ये मैटर वो संभालेगा और मैक्सिन को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसी रात हम ब्लैक ग्लव्स वाले इंसान को लियोन के शॉप में आते देखते हैं जो लियोन पे हमला करके उसे मार देता है। अब अगली सुबह मैक्सिन अपने घर के बाहर पुलिस देखती है और बाहर जाने पे उसे लियोन का मृत शरीर दिखता है और ये देखते ही मैक्सिन पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि लियोन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव विलियम मैक्सिन और टैबी को एम्बर की बॉडी में बने पेंटागन का मार्क दिखाती हैं एंड विलियम का कहना था कि कोई नाइट स्टॉकर की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन तीनों कत्लों में एक चीज कॉमन है और वो है मैक्सिन खुद। ऐसे में डिटेक्टिव का मानना था कि किलर को पकड़ने में मैक्सिन को उनकी मदद करनी चाहिए और अगर उसे किसी पे शक है तो वो उन्हें बता सकती है। ये सब सुन के मैक्सिन कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर मूवी के सेट पे आता है जहां एलिजाबेथ मैक्सिन के लेट आने पे उसे वार्न करती है कि अगली बार से ये सब नहीं होना चाहिए। एलिजाबेथ उसे मॉली से मिलवाती है जो उसकी पहली फिल्म के लीड रोल में थी और मॉली मैक्सिन को एडवाइस देती है कि अगर वो एलिजाबेथ के साथ उसके अनुसार काम करेगी तो उसे इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे ऑफर मिलते रहेंगे। मॉली यहाँ मैक्सिन से आज की पार्टी में जाने की बात कहती है जहां वो किसी प्रोड्यूसर से मिलने वाली है। अब मॉली से बातें कर मैक्सिन जैसे ही वहां से जाने वाली होती है उसे अपने सामने जॉन दिखाई देता है जो एक गन के साथ वहां आया था। मैक्सिन उसे देखकर भागती है, देन छुपने की कोशिश करती है लेकिन जॉन उसे ढूंढ लेता है और जैसे ही वो मैक्सिन के पास आने वाला होता है वहां सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो जॉन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। क्योंकि कोई भी बिना परमिशन यहाँ अंदर नहीं आ सकता था। जॉन को जाता देख मैक्सिन चैन की सांस लेती है और तभी उसे एलिजाबेथ मिलती है जो मैक्सिन को समझाती है कि ये मूवी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और ऐसे में मैक्सिन को इस मूवी के लिए अपना 100% देना होगा, मतलब इतना एफर्ट देना होगा मानो उसकी लाइफ इस पे डिपेंड कर रही हो। मैक्सिन यहाँ एलिजाबेथ को अश्योर करती है कि इस मूवी पे सचमुच में उसकी लाइफ डिपेंड कर रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम मैक्सिन को एक बार में देखते हैं जहां जॉन भी था और वो उसे अपने पीछे ल्योर करता है। अब जॉन मैक्सिन को ढूंढते हुए जैसे ही उसके पास पहुंचता है वो मैक्सिन के साथ टेडी को देखता है और अचानक उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है। होश में आने पर जॉन अपने आप को एक कार क्रशर मशीन के अंदर पाता है और मैक्सिन मशीन को ऑन कर देती है जिससे जॉन की वही मौत हो जाती है। इसके बाद हम मैक्सिन को अपने घर में देखते हैं जहां वो जॉन के दिए हुए एड्रेस को नोटिस करती है और उसे याद आता है कि एम्बर और टैबी ने किसी पार्टी में शामिल होने की बात कही थी और आज मॉली भी एक पार्टी में जाने की बात कह रही थी। मैक्सिन जॉन के दिए हुए एड्रेस में जाने का फैसला लेती है और हम उसके पीछे डिटेक्टिव विलियम्स और टॉरेस को भी जाते हुए देखते हैं। अब लोकेशन पे पहुंचने पर मैक्सिन घर के अंदर जाती है जहां के एक कमरे से उसी वीडियो की आवाज सुनाई देती है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देखे थे। अभी वो ग्लव्स वाला आदमी मैक्सिन के सामने आता है और मैक्सिन अपने पिता को देख शॉक्ड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिन के पिता उसे वापस घर ले जाने की बात कहते हैं और उसे बताते हैं कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हॉलीवुड के डार्क साइड को एक्सपोज करना है। बेसिकली इस फिल्म में बताना है कि कैसे हॉलीवुड वाले लोग सेटन की पूजा करते हैं, इसीलिए वो एक्सप्लिसिट और वायलेंट चीजों को प्रमोट करते हैं और इन चीजों से ही यूथ का ब्रेन वॉश
किया जाता है। मैक्सिन के पिता बताते हैं कि उसके साथ बाकी पेरेंट्स भी इसमें शामिल हैं, जिनके बच्चों को हॉलीवुड ने उनसे छीन लिया है। आगे वो कहते हैं कि वो मैक्सिन के अंदर जो सेटन है उसे बाहर निकालेंगे, जिसे सुन मैक्सिन डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर एक सूटकेस से टकरा जाता है जिसमें मॉली की शरीर थी कटी फटी। तभी मैक्सिन के पिता उसे एक प्लास्टिक बैग से सफोकेट करने की कोशिश करते हैं और इससे मैक्सिन बेहोश हो जाती है। तो होश में आने पर मैक्सिन अपने आप को बंधा हुआ पाती है और यहाँ वो अपने पिता के साथ और भी लोगों को देखती है। बेसिकली ये सारे लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। मैक्सिन के पिता उसे कहते हैं कि इस फिल्म के रिलीज होने पे मैक्सिन फेमस हो जाएगी, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। इसके बाद वो कैमरा के सामने आते हैं और कहते हैं कि आज वो यहाँ एक एग्जॉर्सिज्म करेंगे, जिससे ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि हॉलीवुड एक कल्ट है जो हमारे बच्चों को ल्योर कर अपने में शामिल करती है। ऐसा कहते हुए वो मैक्सिन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने पिता का साथ दे, बेसिकली यहाँ पजेस्ड होने का नाटक करे। तभी इस जगह पे डिटेक्टिव विलियम्स और टॉरेस आ जाते हैं और सभी को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ शामिल लोग इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और इसी बीच मैक्सिन के पिता वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों डिटेक्टिव उनके पीछे जाते हैं और मैक्सिन भी एक नाइफ की मदद से अपने आप को आजाद करती है। मैक्सिन को वहाँ डिटेक्टिव टॉरेस घायल अवस्था में मिलते हैं और तभी उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। अब मैक्सिन आवाज का पीछा करती है जहाँ उसे डिटेक्टिव विलियम्स दिखाई देती हैं, जिसे उसके पिता ने क्रॉस से स्टैब कर दिया था। डिटेक्टिव विलियम्स मैक्सिन से कहती है कि उसने किलर को पकड़ लिया है और ऐसा कहते हुए वो हिल से नीचे गिर जाती है। तभी मैक्सिन अपने पिता से मिलती है, जिन्हें सच में गोलियां लगी हुई थी, और मैक्सिन को देख उससे माफी मांगते हैं कि वो पिता के नाम पे एक फेलियर है। एंड मौके पे हम यहाँ पुलिस को आते देखते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब आगे हम न्यूज में देखते हैं कि सीरियल किलर जो कि नाइट स्टॉकर था वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, और साथ ही ये दिखाया जाता है कि कैसे मैक्सिन ने एक दूसरे सीरियल किलर जो कि उसके पिता ही थे उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद करी। नेक्स्ट सीन में हम मैक्सिन को रेड कारपेट पे देखते हैं, जहां लोग मैक्सिन के लिए चीयर कर रहे थे, और एक रिपोर्टर मैक्सिन को उसके अपकमिंग मूवी पे कांग्रेचुलेट करती है एंड देन मैक्सिन को एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस के लिए मैसेज देने को कहती है। इसके जवाब में मैक्सिन कहती है कि उसके पिता हमेशा एक फ्रेज यूज किया करते थे, और ये फ्रेज है आई विल नॉट एक्सेप्ट अ लाइफ आई डू नॉट डिजर्व। तभी हमें उसी दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मैक्सिन के पिता उससे माफी मांगते हैं। पुलिस के आने पे मैक्सिन उनसे कहती है कि उन्होंने उसे फेल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसे जो चाहिए वो उसे अब मिलने वाला है। ऐसा कहते हुए मैक्सिन अपने पिता के सर पे गोली मार देती है। अब स्टोरी एक महीने बाद की दिखाई जाती है और हम मैक्सिन को अपने मूवी के सेट पे देखते हैं। यहाँ वो मिरर के सामने अपने आप से कहती है कि वो एक मूवी स्टार है। सेट पे सभी मॉली के मौत के लिए मॉर्न कर रहे होते हैं एंड देन एलिजाबेथ मैक्सिन से पूछती है कि अब जब वो इतनी फेमस हो चुकी है तो उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। इस पे मैक्सिन कहती है कि वो चाहती है कि ये सब कभी खत्म ना हो, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी मैक्सिन की कहानी, जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ कुछ थियरीज है जिसे अब मैं डिस्कस करूंगा। तो मूवी के एंडिंग को लेकर एक बहुत ही अजीब सी थ्योरी है जो कि पूछती है कि क्या सचमुच में मैक्सिन को फेम मिल गया या फिर ये सब उसका सिर्फ एक इमेजिनेशन था। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैक्सिन अपने पिता को कन्फ्रंट करती है तब पुलिस के आने पे मैक्सिन ये सिनेरियो इमेजिन करती है। इमेजिन मतलब जहाँ उसने सीरियल किलर को पकड़वाने में मदद की, लाइक टीवी इंटरव्यू, रेड कारपेट एंट्री एंड ऑल, लेकिन तभी वो रियलिटी में आती है और अपने पिता को मार देती है। अब एक महीने बाद हम मैक्सिन को नॉर्मली काम करते हुए देखते हैं, विच मीन्स कि उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम कैमरा को हॉलीवुड के साइन पे फोकस होते हुए देखते हैं जहां मैक्सिन का नाम लिखा हुआ था। तो हो सकता है मैक्सिन ये सब इमेजिन कर रही है, एटलीस्ट लास्ट वाला पार्ट जहां वो फेमस हो गई। नाउ ये थोड़ी सी डिबेटेबल थियरी है, लेकिन नॉर्मल थियरी तो यही है कि मैक्सिन वाकई में फेमस हो गई और फेम को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी। मैक्सिन के पिता भी एक्सट्रीम पे थे, मैक्सिन खुद भी एक दूसरे एक्सट्रीम पे थी, और इन दोनों का कोलिजन हुआ जहां मैक्सिन इसे यूज करके फेम को पाली। मैक्सिन के पिता का थियरी था कि हॉलीवुड के लोग सेटन होते हैं और वो लोग उनके बच्चों को छीन लेते हैं। अब हालांकि फिल्म में दिखाया गया कि ये बात सच नहीं है, लेकिन एंड तक मैक्सिन अपने पिता को भी मारने के लिए तैयार थी ताकि उसे फेम मिल जाए, और मैक्सिन का ये मूव काइंड ऑफ सैटानिक ही हुआ। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक मेटाफर ड्रॉ किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि आयरनी थोड़ी सी की गई है। तो हाँ, यही थी कुछ छोटी सी थियरीज एंड ऑब्जर्वेशंस, बट ये थियरीज कितनी सच है ये काफी डिबेटेबल है। लेकिन एक बात श्योर है कि मैक्सिन ने अपने फेट को पर्ल जैसा नहीं बनने दिया। आई मीन पर्ल भी अपने सपनों के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार थी, और एट द एंड वो सीरियल किलर बन चुकी थी। लेकिन पर्ल को सब कुछ रियलाइज करने में काफी वक्त लगा। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि पर्ल एक डिफरेंट एरा से थी, लेकिन मैक्सिन बहुत जल्द ही ये सब कुछ अचीव कर ली है, और वो अपने आप को फैमिली से अलग कर ली है, इतना अलग कि वो अपने पिता को ही मार दी। अब यहाँ एक और बात नोटिस करने वाली है कि मैक्सिन भी पर्ल जैसे ही एम्बिशियस है। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा उसने 2 कत्ल भी किए हैं।
एक पर्ल की और एक अपने पिता की, और यहाँ दोनों में से कोई भी इनोसेंट तो नहीं थे। लेकिन वहीं पर्ल की बात की जाए तो वो जब अपने पिता को मारी थी तो उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं। तो हाँ, पर्ल और मैक्सिन के कैरेक्टर में हम सिमिलैरिटीज भले ही ड्रॉ करें, लेकिन मैक्सिन पर्ल से थोड़ी अलग जरूर है। फिल्म में बेसिकली यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि फेम पाने के चक्कर में लोग किस हद तक जा सकते हैं और इससे परिवार वालों पे भी कितना बुरा असर पड़ता है। लाइक मैक्सिन का एडल्ट मूवी में काम करना उसके पिता के लिए कितना ट्रॉमेटिक था कि वो भी एक बहुत गलत रास्ता चुनते हैं, और मैक्सिन तो खुद गलत रास्ते पे थी ही, और बाद में भी वो क्या करती है वो हम सब जान ही गए। अब इस मूवी में 80s के कई रेफरेंसेस दिखाए गए हैं, जैसे नाइट स्टॉकर, साइको मूवी एंड मेनी मोर, जिन्हें एक ही वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। वैसे जिन मूवीज की रेफरेंस है उनमें से कई मूवीज को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। ओवरऑल ये जो पूरी फिल्म सीरीज है ये कहीं ना कहीं पुराने फिल्मों को होमाज देती है, चाहे ये कंपैरिजन फिल्म से हो लाइक नाइट स्टॉकर, साइको, या फिर पुराने फिल्मों में जो एक्सप्लिसिट सीन्स दिखाए जाते थे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, देन हॉरर होता था, ये सभी चीजों को यहाँ जोड़ा गया है। बट हाँ, मैक्सिन फिल्म के साथ ही ये 3 फिल्म की सीरीज खत्म होती है, और अगर आगे इस सीरीज में कोई भी फिल्म आती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल पे जरूर लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।